गुड इवनिंग दोस्तों, मैं तरुण चौहान और आज आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स पर। और आज मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं एथिक्स एंड बेसिक वर्क कि आपको किन एथिक्स का और किस बेसिक वर्क का ध्यान रखना है अगर आप एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के साथ अपनी जो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी है उसको अंदर अगर आप बहुत ज़्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आपको किस तरह की एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा या किस तरह की बेसिक वर्क को जो है आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं गाइस, मेरा नाम तरुण चौहान है और मैं गुड़गांव हरियाणा से हूं और मैं को फाउंडर हूं एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स का। इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी से मेरी जिंदगी के अंदर 360 चेंजेस आए हैं। जो एक ऐसा इंसान था मैं पहले जिसको स्टेज का फियर रहता था, मैं लोगों के सामने बोल नहीं पाता था कि किस तरीके से मैं अपने बारे में लोगों को इंट्रोड्यूस करूं, सबसे बड़ी चीज़ थी जो। और मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था किसी भी चीज़ को लेके। जिस चीज़ के बारे में पता होता था उसके बारे में मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। लेकिन आज यूनिवर्सिटी के कारण, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के प्लेटफॉर्म के कारण मेरे पास इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है। आज के टाइम में मेरी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई है, लोगों को बड़े आराम से बड़े अच्छे तरीके से मैं उनको समझा पाता हूँ कि ये चीज़ उनको एक लिए कैसे कामयाब है, उनकी लाइफ में क्या ये वैल्यू ऐड करने वाली है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज के टाइम में लोगों को हेल्प कर पा रहा हूँ। सो जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेरे जिंदगी में मुमकिन हुआ एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के प्लेटफॉर्म से और यूनिवर्सिटी कंपनी के कारण। सो गाइस, ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको पॉइंट पे लेके चलता हूँ। सो सक्सेस एथिक्स इन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंदर आपको सक्सेस लेने के लिए कुछ एथिक्स को फॉलो करना होगा जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहला है वो है आपका गोल सेटिंग। इस गोल सेटिंग के बारे में आपने हर जगह पे सुना होगा, हर कोई इंसान के मुंह से आपने ये बात सुनी होगी कि गोल गोल, अपने गोल सेट करो, अपने गोल को सेट करो, अपने गोल को सेट करो। बचपन से लेके आज तक किसी भी फील्ड में अगर आप जाओगे तो उसके बारे में आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि गोल ही एक ऐसी चीज होती है जो आपको ड्राइव करती है उस चीज को हासिल करने के लिए। बिना गोल के आप कुछ नहीं हासिल कर सकते अपनी जिंदगी के अंदर। गोल जैसे कि आप अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करना पाते, जैसे कि आपका डॉक्टर है, आपका गोल है कि आपका डॉक्टर बनना। बट उस डॉक्टर के बनने के दौरान जो जर्नी के अंदर जो है आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सेम इसी तरह से यूनिवर्सिटी के बिजनेस में आपको सक्सेस लेने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको गोल बनाना होगा कि यूनिवर्सिटी में आप बनना क्या चाहते हैं। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहते हैं, आप पीसीएम क्लब मेंबर बनना चाहते हैं, डायमंड क्लब मेंबर बनना चाहते हैं। आप किस तरह के लेवल पे जो है यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचना चाहते हैं, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के अंदर किस तरह की इनकम को जो है आप अचीव करना चाहते हैं। आपको अपना जो गोल है वो डिसाइड करना होगा। और गोल डिसाइड करते समय हमें कुछ चीजों का स्पेशली ध्यान रखना पड़ता है। वो है ये कि आपका जो गोल है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपने गोल के बारे में क्या लिख रहे हैं, कैसा है आपका गोल। आपका गोल लिखते समय आपको इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मेजरेबल हो। ऐसा ना हो कि आप गोल लिख रहे हैं अगले ही महीने में 1 करोड़ रुपए कमाना यहाँ से स्टार्ट कर दूं, या अगले ही महीने में 500 लोगों को अपने बिजनेस में एनरोल कर दूं। तो गाइज ये पॉसिबल है 500 लोगों को एनरोल करना, बट 1 करोड़ रुपए की इनकम को अचीव करना ये मुश्किल है। क्योंकि मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है, अभी तक किसी ने किया नहीं है ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, बट ये अचीव आप कर सकते हैं धीरे धीरे। तो आप अपने नेक्स्ट मंथ का, सेकंड मंथ का, थर्ड मंथ का, पूरे साल का जो गोल है वो आपको मेजरेबल गोल लिखना है। ऐसा ना हो कि आप उस गोल को लिख ले, बाद में पता लगेगा अरे ये तो अचीव नहीं हो सकता है। आपका गोल मतलब कि अचीवेबल होना चाहिए, जैसे कि थर्ड पॉइंट है, आप उसको अचीव आसानी से कर पाए जो भी आप अपना गोल लिख रहे हैं। उसके बाद जो आपका वो गोल आप लिख रहे हैं वो रेलिवेंट होना चाहिए आपसे, आपकी अपॉर्चुनिटी से, आपके प्रोग्राम से। ऐसा ना हो कि आपका गोल यूनिवर्सिटी के अंदर पीसीएम क्लब मेंबर बनना है लेकिन आप कुछ और लिख के बैठे हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपके रेलिवेंट होने चाहिए आपके आपसे गोल्स। उसके बाद है आपका टाइम बाउंड होना चाहिए। जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसको एक टाइम लिमिट देना आपका बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा होगा क्योंकि अगर आपने किसी भी गोल को टाइम बाउंड नहीं दिया तो वो गोल कभी होगा ही नहीं, क्योंकि वो गोल फिर क्या होगा कि गोल ही होगा वो बिल्कुल। तो आपका जो भी गोल आप अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहते हो उसको एक टाइम बाउंड दीजिए वहां पर आप। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है अपने गोल को सेटिंग करते समय। उसके बाद बात करते हैं एथिकल बिजनेस प्रोफाइल। यस गाइस, आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आप अपनी आपको पब्लिकली कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं। आज के टाइम में इंटरनेट का जमाना है, हर कोई इंसान एक ही चीज चेक करता है कि क्या ये इंसान इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पर है, अगर इस पर भी नहीं है तो ये इंसान मुझे यूट्यूब पे मिलेगा। तो जब भी आप किसी इंसान को अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, अगर आप उसे बोलते हैं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे फॉलो करिए, तो मेक श्योर आपकी एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए।
आपको इसके बारे में प्रोफाइल पिक्चर के बाद आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस अच्छे से किया होना चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान आपकी प्रोफाइल को देख के, आपके डिस्क्रिप्शन को देख के, आपके बारे में जो आपने बताया है उसको देख के समझ पाए कि आप क्या बिजनेस करते हैं। आप उन्हें एथिकल लगने चाहिए, ना कि स्कैमर लगने चाहिए। तो मेक श्योर कि आपकी एक एथिकल बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, गुड लुकिंग प्रोफाइल पिक्चर होनी चाहिए आपकी, आपके हाइलाइट्स अच्छे होने चाहिए। अगर इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, यूट्यूब की बात करूँ तो आपकी वीडियोस अच्छी होनी चाहिए। फेसबुक की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आप जो भी पोस्ट डालते हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होने सेंस मतलब आप ऐसा ना हो कि किसी लड़की की बुराई कर रहे हैं, किसी धर्म जाति की बुराई बुराई कर रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी को आप सबसे ज्यादा बेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसी कोई भी चीज आप ना करें जो सामने वाले के फीलिंग्स को हर्ट कर दे। क्योंकि आप बिजनेस के अंदर क्या होता है कि सभी लोग आपके लिए कॉमन होते हैं, वो किसी पार्टी से, किस जाति से है, किस मजहब से है, वो मैटर नहीं करता है। तो आपकी मेक श्योर प्रोफाइल के ऊपर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं होना चाहिए जो सामने वाले को ना चाहते हुए भी हर्ट करे। तो आपको एक अपनी एक एथिकल बिजनेस प्रोफाइल जो है मेंटेन करनी है। वे टू टॉक, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है कि वे टू टॉक। लोगों को आज के टाइम में बहुत अच्छी नॉलेज है हर एक चीज के बारे में, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास मिसिंग क्या है कि उन्हें बोलना ही नहीं आता है कि उन्हें बोलना क्या है। इसीलिए गाइस, वी कैन इम्प्रूव द वे टू टॉक। हम यूनिवर्सिटी की अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़ के, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स की जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसके साथ जुड़ के हम सीख सकते हैं कि हमें बोलना क्या है हमारे काम के बारे में। कई लोगों को क्या है कि प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता है, अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छे से पता है, बट उनके पास चॉइस ऑफ वर्ड नहीं है कि वो सामने वाले को क्या बोल के इंट्रोड्यूस करवाएं, क्या बोल के प्रोडक्ट को रिकमेंड करें। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वे टू टॉक सीखना चाहते हैं तो आप एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स की हर एक वीडियो देखिए। यूनिवर्सिटी कंपनी की जो भी ट्रेनिंग सेशन अभी तक अवेलेबल है यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, वो सारे आप देखिए। अच्छे अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे लीडर्स को सुनिए, अच्छे पॉडकास्ट सुनिए आप, ताकि आपको वे टू टॉक अच्छा करने का आपको मौका मिले, आपको चॉइस ऑफ वर्ड अच्छे मिले, ताकि जब सामने वाले इंसान के सामने आप मुंह खोले तो आपको पता लगे कि यस, मैं एक अच्छे इंसान से है जो बात कर रहा हूँ। सरेंडर टू योर अपलाइन। यस गाइस, सरेंडर टू योर अपलाइन का मतलब ये है कि आप अपनी जिंदगी में अगर कुछ नया सीखना चाहते हैं तो उस इंसान के सामने आप सरेंडर कर दीजिए जो इस चीज का मास्टर है। अगर आप गाड़ी सीखना चाहते हैं तो आपको जो गाड़ी सिखाने वाला है उसको सरेंडर करना पड़ेगा, ताकि वो आपको अच्छे से गाड़ी सिखा पाए। तो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको अपने अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि आपका अपलाइन अगर अच्छा एक अच्छा अपलाइन क्या करता है, आपको हर एक बारीकी सिखाएगा आपके आपके बिजनेस के अंदर जो भी है। प्लान कैसे देना है, प्रोडक्ट के बारे में क्या प्लान है, कौन से प्लान में कितनी इनकम आएगी, किस तरीके से इनकम आएगी, किस प्रोडक्ट का क्या काम है, कितने टाइम पे लेना है, किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से रिकमेंड करना है। ये सारी की सारी चीजें हैं जो आपका अपलाइन आपको अच्छे से तरीके से बता सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने वो काम करके एक अचीवमेंट हासिल करी है। तो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर है, आपको अपने अपलाइन के सामने कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको अपने अपलाइन से ज्यादा पता है, तो उस केस में भी आपको अपने अपलाइन को सरेंडर करना है। उनको इस तरीके से अपने पास अपनी नॉलेज को गेन करना है अपने अपलाइन की तरफ से कि आपको कुछ भी नहीं पता है, और जो आपको पता है तो आप अपने अपलाइन को बताइए, ताकि आपके अपलाइन किसी और के भी अपलाइन होंगे तो उसकी हेल्प कर पाए उस चीज को, जानकारी को लेने के लिए। तो आप अपने अपलाइन को कंप्लीटली सरेंडर कर दीजिए, जैसे कि आप अपने स्कूल में टीचर्स को सरेंडर करते थे, कॉलेज में अपने प्रोफेसर को सरेंडर करते थे, और पूरी जिंदगी में हमने अपने माँ बाप को सरेंडर किया है। तो सेम इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर में भी आपको जीरो से हीरो बनने के लिए अपने अपलाइन को सरेंडर करना पड़ेगा। और जिस दिन आपको सब चीजें पता लग जाए तो उस दिन आपको खुद ही सारी चीजें करनी है, लेकिन जब तक आपको अपने अपलाइन को सरेंडर करके रखना है, अगर आप एक अच्छी सक्सेस चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। Always remember, the most dangerous creature on this earth is a fake friend. Yes guys, आप अपने उस फेक फ्रेंड से इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद दूर रहिएगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिविटी बताने की कोशिश करता है। क्योंकि अगर आपका एक अच्छा दोस्त होगा तो वो हमेशा, अच्छा दोस्त क्या कहेगा, अगर अगर वो क्या कहेगा कि अगर भाई तुमने ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के किया होगा, तो एक बार इस बिजनेस पे ट्राई कर, अगर सक्सेसफुल हुआ तो बेस्ट है, अगर नहीं हुआ तो तेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो ट्रू फ्रेंड हमेशा ऐसे ही बातें करेगा। लेकिन अगर आपका एक फेक फ्रेंड होगा, वो आपको सिर्फ इतना ही बोलेगा कि यार ये क्या काम को तूने ज्वाइन कर लिया है, बंदे जोड़ने वाला, डब्बे बेचने वाला, इस काम में कुछ नहीं होता, ये वो, आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इस इंडस्ट्री से दूर करने की कोशिश करेगा। जो सपने सोचे हैं आपने इस इंडस्ट्री से पूरा करने के लिए, उन्हें तोड़ने की कोशिश करेगा। तो मेक श्योर कि आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने वाले के बाद ऐसे लोगों से अपनी जिंदगी में दूरी बना लीजिए जो आपकी जिंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करने वाले हैं। टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए।
आपके बिजनेस के अंदर जो सोल है इस बिजनेस की वो पंक्चुअलिटी है कि आप सही टाइम के ऊपर हर एक चीज को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अगर आपको किसी को मीटिंग देना है तो टाइम पे जाइए, किसी को बारे में किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो टाइम पे बताइए। ऐसा ना हो कि सुबह 9 बजे का टाइम दिया आप 9:30 पहुंच रहे हैं, 10 बजे का टाइम दे दिया आप 10 10:30 पहुंच रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस समय जिस चीज के लिए आपने डिसाइड किया है उसके अंदर आपको टाइम पंक्चुअलिटी रखनी है। अगर वो आपकी लाइफ में मिसिंग है तो आपकी सक्सेस भी आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग रहेगी। कंसिस्टेंसी इज द की। यस गाइस, कंसिस्टेंसी इज द की। आपने सुना होगा कि एक पहाड़ के ऊपर एक टुपका टुपका पानी गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा गिरता रहा, और एक ऐसा टाइम आया कि वो पहाड़ बीच में से कट गया। उसे क्या बोलते हैं कि उस छोटी सी बूंद की कंसिस्टेंसी थी कि वो एक ही जगह बार बार गिरती रही। तो सेम इसी तरीके से आपके बिजनेस के अंदर भी जो है कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी बना के रखे हुए हैं तो आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने बिजनेस के अंदर हर एक वो चीज अचीव कर सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा है। डेली प्लान दिखाना है तो दिखाना है, डेली लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताना है तो बताना है, आपको वीकली अपने ऑफिस के अंदर जाना है तो जाना है, जो भी आपके वेबिनार्स हैं उस वेबिनार्स के अंदर आपको आना है तो आना ही आना है। कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम लोगों के साथ हमने क्या देखा है कि जब हमारे वेबिनार्स होते हैं हम उन लोगों को लिंक शेयर करते हैं तो वो लोग वेबिनार में नहीं आते हैं। देन आफ्टर वेबिनार के खत्म होने के 5 मिनट के बाद उनका मैसेज आता है कि अरे सर मैं तो यहाँ चली गई थी, मैं यहाँ चला गया था। लेकिन गाइज उन सभी को एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि अगर सोचो आप वही अपनी जॉब में होते, वर्क फ्रॉम होम आपका चल रहा होता और आपका बॉस आपको जूम मीटिंग का लिंक भेजता है ना, माइक्रोसॉफ्ट टीम का लिंक आपको भेजता है, गूगल मीट का आपको लिंक भेजता है, क्या आप अपने बॉस को भी यही आंसर करते? नहीं करते, क्योंकि वहां पे आपको ये पता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे पैसा नहीं आने वाला। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट, इसके अंदर एक ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो आपको इन्वेस्टमेंट करते ही आपको प्रॉफिट के साथ मिल जाती है। इसलिए लोगों को क्या लगता है कि मैंने तो मेरा पैसा इन्वेस्ट किया, मेरे को हाथों हाथ यहाँ से प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट देके कंपनी ने मुझे वापस कर दिया है ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या है कि लोगों का बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कोई किसी तरह का रिस्क नहीं होता, चलेगा तो ठीक है नहीं चला तो ठीक है। लेकिन नौकरी के अंदर क्या रहता है, उनको रिस्क रहता है कि अगर मैंने मीटिंग अटेंड नहीं करी तो मेरे बॉस मेरे को टाटा बाय बाय कर देंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सारा काम छोड़ के ही उस चीज पे अंदर लग जाते हैं। लेकिन जब वेबिनार की बात आती होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लोग बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को ये काम निकल गया था, मेरे को ये शादी में जाना था, मेरी बुआ आ गई थी घर पे, मेरे गेस्ट आ गए थे, मेरे बच्चे परेशान कर रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। तो गाइस ऐसा नौकरी के अंदर आप नहीं करते हैं, तो बिजनेस में आप क्यों कर रहे हैं? ये वो बिजनेस है जो अगले 2 से 4 सालों में आपकी जिंदगी को 360 चेंज कर देगा, जिसके बाद आप अपने हर एक सपने को चुटकियों के अंदर जो है पूरा कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप अपने इस बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी रखें, किसी भी तरह का ब्रेकअप ना करें अपने इस काम को लेके, क्योंकि इस दुनिया के अंदर इतिहास उसी ने रचा है जो अपने उस काम को लेके कंसिस्टेंस रहा। तो आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि कंसिस्टेंसी इज द की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सेल्फ डिपेंडेंट। यस, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि आपको हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी पड़ेगी, होगी, खुद लेनी पड़ेगी। मतलब आपको किसी इंसान का वेट नहीं करना पड़ेगा कि वो आपको आके बताए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। आपको अगर लगता है कि आज वेबिनार का टाइम है, किसी इंसान ने वेबिनार के बारे में बात नहीं करी है, तो आप आगे से बढ़ के पूछें कि आज वेबिनार किस समय करना है, अगर आप फ्री नहीं है तो मैं करूँ। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप मीटिंग में गए हैं तो वहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि हमारे लीडर किसी कारणवश लेट हो रहे हैं तो आप रिस्पॉन्सिबल बनिए कि मैं इस मीटिंग को टेक ओवर करता हूँ, मैं इस मीटिंग को जो है होस्ट करता हूँ। आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिजनेस जो है आपसे ही शुरू होता है, आपसे ही खत्म होता है। ऐसा नहीं कि आपका अपलाइन आपको फोन करके सुबह 10 बजे बताए कि अरे भाई आज आपको काम करना है, आज आपको मीटिंग करनी है, प्लान दिखाना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है। सेल्फ डिपेंडेंट जितना जल्दी आप इस इंडस्ट्री के अंदर बन जाएंगे उतना ही ज्यादा आप और तेजी से जो है पैसा यहाँ पे कमा पाएंगे। क्योंकि जो इंसान डिपेंडेंट रहता है ना वो कभी भी है बड़ा नहीं कर पाता है। ऐसा ना हो कि आपको किसी इंसान को प्रोडक्ट के बारे में बताना है, प्लान के बारे में बताना है, तो आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट रहे वहां पर। आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। आप 4 से 5 प्लान अपने अपलाइन से दिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में उनसे बताइए, बट 5 प्लान के बाद आप कोशिश करिए कि खुद हर एक चीज को कोशिश करें करने की, क्योंकि जितना जल्दी आप वो करना सीख जाएंगे तो उतना ही ज्यादा आप अपने बिजनेस को और ज्यादा स्केल कर पाएंगे। क्योंकि आपके अपलाइन के पास क्या है कि सिर्फ आप ही नहीं है, उसके अलावा आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं,
उन्हें उनको भी देखना होता है, क्योंकि जब आप भी अपलाइन बनेंगे ना, आपके नेटवर्क में भी जब बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं किसकी सपोर्ट करूं किसकी ना करूं। तो जल्दी से जल्दी आप इस बिजनेस के अंदर सेल्फ डिपेंडेंट बनिए और अपने काम को लेके, अपने टीम को लेके रिस्पॉन्सिबल बनिए। और ये सबसे बड़ा टैग है कि जैसी रंगत वैसी संगत, जैसी संगत वैसी रंगत, है ना। योर कंपनी मैटर्स अलॉट। यस, आप लोगों की कंपनी मैटर करती है कि आप किस तरह की कंपनी के लोगों के साथ रहते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद। आप अगर अच्छे लोगों की कंपनी में रहते हो तो आप अच्छे इंसान बनोगे, एवरेज वालों को रहोगे तो एवरेज बनोगे, बुरे वालों के रहोगे बुरे लोगों के जैसे आप बन जाओगे। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होना चाहिए कि आपके चॉइस ऑफ वर्ड ऐसे हों कि किसी इंसान को किसी भी चीज को लेकर हर्ट ना करे, उनके रिलीजन को लेके, उनको काम के लेके। अगर आप इस बिजनेस में आए तो किसी नौकरी करने वाले इंसान के सामने बार बार नौकरी को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें, उसके काम को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। बस आप ये कोशिश करें कि ये बिजनेस कैसे उसके उसके काम को और ज्यादा बेस्ट तरीके से उसको करने में हेल्प कर सकता है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए, वीडियोस देखिए, ताकि आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाए लोगों के साथ, है ना। बी ए एक्टिव लिसनर। यस, ये सबसे बड़ी चीज है आज के टाइम में कि लोग ना मैक्सिमम टाइम पे किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझा नहीं पाते या प्रोडक्ट को अच्छे से समझा नहीं पाते। वो इसलिए होता है कि वो इंसान क्या करते हैं, अच्छे लिसनर नहीं होते। वो सिर्फ यही कोशिश करते हैं कि मैं अपना ही अपना जो है सब और सब चीजें उसको बता दूं, मैं सामने वाले के इंसान की ना सुनूं। लेकिन दुनिया में एक चीज देखी गई है, अगर आप एक अच्छा सेल्समैन बनना चाहते हैं तो सामने वाले की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुनिए, एक्टिव होकर सुनिए, ताकि आप उसकी हर एक बात का अच्छे से आंसर कर पाए। और जब आप किसी भी इंसान को उसकी हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अच्छे से देते हैं तो वो इंसान डेफिनेटली आपसे वो चीज लेके जाता है। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक अच्छा लिसनर बनना पड़ेगा। जो इंसान कभी अच्छा लिसनर नहीं रहा वो कभी अच्छा अर्नर नहीं बना है सेल्स इंडस्ट्री के अंदर, मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो इसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलना पड़ेगा, उनको बड़े ही आराम से बड़े ही प्यार से सुनना पड़ेगा, उनके हर एक ऑब्जेक्शन को सुनना पड़ेगा। देन आप रिप्लाई करिए, देखिए वो इंसान कितने प्यार से आपसे सारी बातें सुनेगा और आपके साथ बोलेगा कि यस, मुझे आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करना है। पोलाइटनेस इन योर वर्ड्स, आपके वर्ड्स के अंदर पोलाइटनेस होनी चाहिए। आपको सभी लोगों को अच्छे से ग्रीट करना है, हेलो, प्लीज, बी पोलाइट, थैंक यू, इस तरह के एक्सक्यूज मी, इस तरह के वर्ड आपको यूज करना है। ऐसा नहीं करना ओए, है ना, चल ठीक है ना, ऐसी तरह के इस तरह के आपको वर्ड को यूज नहीं करना है। एकदम प्यार से एक सभ्य इंसान के जो एक झलक होती है वो इंसान की झलक आपको अपने अंदर रखनी है इस बिजनेस के अंदर आने के बाद। कई लोगों का होता है कि बाय बर्थ होता है कि उनकी लैंग्वेज में इतना मिठास नहीं होती है, उनके बोलने के तरीके में इतनी मिठास नहीं होती है। बट वो क्या है ना, हर एक चीज सीखी जा सकती है। कि बच्चा जब होता है वो शुरू से नहीं बोलता है, वो क्या होता है माहौल को देखता है, सभी चीजों को देखता है, तब वो बोलना सीखता है। तो सेम उसी तरीके से आप इस बिजनेस के अंदर भी है पोलाइटनेस जैसी चीज जो अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं। अच्छी अच्छी लोगों को वीडियो को सुनने के, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बात करने के बाद ये पोलाइटनेस जो है आप अपने वर्ड्स के अंदर लेके आ सकते हैं। स्माइल ऑन फेस। यस, कभी भी किसी इंसान को आप जब मिलें तो आपके चेहरे पे स्माइल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक सड़े समूह के साथ आप सामने वाले को जाएं और बताएं कि मैं आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूं, और वो सामने वाला इंसान आपको देख के ये सोच रहा हो कि ये कभी रो ना दे, है ना, लगता है कि इसका मूड अच्छा नहीं है, इसका चेहरा उतरा हुआ है। तो कभी भी ऐसा ना करें। जब भी आप किसी इंसान से मिलें तो हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि स्माइल ही एक ऐसी चीज है जो सामने वाले इंसान को बताती है कि इस इंसान से मुझे हेलो करना चाहिए, बात करनी चाहिए या नहीं। कई जगह पे आपने देखा होगा कि किसी अनजान इंसान ने आपको स्माइल की और आपने भी उस इंसान को स्माइल पास की, और उसी स्माइल से जो आपकी कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई, लेकिन वो आपसे बिल्कुल अनजान था। तो इसलिए आप अपनी स्माइल के ऊपर हमेशा ध्यान रखें कि आप एक स्माइलिंग फेस के साथ सामने वाले को ग्रीट करें जब भी प्रोडक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में आप बताएं। नेवर आर्ग्यू, कभी भी किसी इंसान के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, प्रोडक्ट के बारे में हो चाहे वो अपॉर्चुनिटी के बारे में हो। क्योंकि जब भी आप आर्ग्यूमेंट करना जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप अपने आप को भी और सामने वाले इंसान दोनों का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दोनों ही आप अपने एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं वहां पर, है ना, एक दूसरे की बातों को यस नो नहीं कर पा रहे हैं आप अच्छे तरीके से। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखें, कभी भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है। जहां पे भी आर्ग्यूमेंट होगा तो वहां पे कभी भी कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है।
अगर सामने वाला इंसान आपको कंप्लीटली हर एक चीज नेगेटिव बोल रहा है इस इंडस्ट्री के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सो ऑलवेज एग्री, क्योंकि उस इंसान के वही थॉट हैं जो उसने मार्केट में सुने हैं, लोगों से सुने। तो आप उसके हर एक आर्ग्यूमेंट को अच्छे से सुनिए, देन उसको बड़े भी पोलाइट वे के अंदर स्माइल के साथ उसको आंसर करिए। देखिएगा 5 से 10 मिनट तक वो आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेगा, देन आपको फिर लास्ट में जाते हुए वही इंसान बोल के जाएगा कि आपसे मिलके अच्छा लगा, और डेफिनेटली आज से ही मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को स्टार्ट करता हूँ, इस प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट करता हूँ। सो कभी भी आर्ग्यूमेंट आपको लोगों के साथ नहीं करनी है। एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में जब भी किसी इंसान को मिले, आप जब भी किसी इंसान को मिले, हमेशा एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट झलकना चाहिए, है ना। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान सोचे कि यस, इस इंसान के ही पास इस चीज की सबसे ज्यादा नॉलेज है, बाकी किसी इंसान के पास नहीं है। आपको ऐसा इंसान बन के सामने वाले को प्रेजेंट करना है अपने आप को। आपको अगर कोई पूछ ले कि माचा क्या है, तो आपको बड़े ही एक्साइटेड तरीके से बताना है और कॉन्फिडेंट तरीके से बताना है, ताकि उसको आपके बताने के तरीके से ही पता लग जाए कि माचा में क्या दम है। आप अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता रहे हैं, एक्साइटेड और कॉन्फिडेंट तरीके से बताइए, ताकि उसको लगे कि हाँ यार, इसी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है और मुझे ज्वाइन करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। सो अब जो बिजनेस के करने के जो हमारे रूल्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से रूल्स हैं जो बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा जरूरी है, जो आपको बिजनेस के अंदर जीरो से हीरो बना सकता है। सो आपको मैं बता दूं, दुनिया के अंदर ना बहुत सारे तरीकों से जो है लोग पैसा कमाते हैं। देयर आर मेनी फील्ड्स इन दिस वर्ल्ड। चार्टेड अकाउंटेंट होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, टीचर होगा, बिजनेसमैन हो गया। हर कोई इंसान जो है इस इंडस्ट्री इस इन इंडस्ट्रीज के अंदर जाके जो है पैसा कमा रहा है, इन तरीकों से जो है जाके पैसा कमा रहा है, इन तरह की फील्ड जो है उसके अंदर जाके वो पैसा कमा रहा है। डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी स्टडीज उसको करनी पड़ती है, फिर वो पैसा कमा रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए उसको बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, फिर जाके वो पैसा कमा रहा है। इंजीनियर, टीचर। लेकिन इन सभी लोगों के अंदर बात करें, सबसे ज्यादा जो पैसा आज के टाइम में किसके पास है, वो है बिजनेस इज द रिचेस्ट फील्ड इन द वर्ल्ड। बिजनेस की जो फील्ड है उसके अंदर सबसे ज्यादा पैसा है। अगर आपने देखा होगा कि एवरी फील्ड हैव इट्स ओन रूल्स। सो इफ यू वांट टू ग्रो इन एनी फील्ड, फर्स्ट वी हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ दैट। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े गुरु बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी अचीवमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में एक एक चीज जाननी पड़ेगी। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करिए, आपको लगता है कि वो एबीसी जान के या 1 to 100 जान के, प्लस माइनस जान के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना होगा? नहीं, उसने एक एक चीज को जाना होगा, उसका एग्जाम दिया होगा, तब जाके वो बना है। सेम डॉक्टर के लिए है, इंजीनियर के लिए है, टीचर के लिए है। तो उसी तरह से आप बिजनेस यूनिवर्सिटी के अंदर आए हैं, आप एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स ग्रुप का पार्ट बने, तो आपको पता होना चाहिए कि एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स क्या है, इसका सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यूनिवर्सिटी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है, इसका पीवी क्या है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट लोगों की हेल्प करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट किस चीज के लिए हेल्प करेगा, है ना, किस टाइम पे प्रोडक्ट लेना चाहिए, किस टाइम पे प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी इस इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड 7 रूल्स ऑफ द बिजनेस। पहला, बी कमिटेड टू गिव 3 years टू योर बिजनेस। यस, आप सभी लोगों को पता है कि आपको जब ग्रेजुएशन करने का टाइम आया तो आपने 3 से 5 साल दिए होंगे। तो सेम इसी तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर भी कामयाब होने के लिए आपको मिनिमम 3 साल का समय देना पड़ेगा। अगर आप एक बड़ी इनकम पे और एक अच्छी इनकम पे, एक कंसिस्टेंट इनकम पे अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 3 साल टाइम इस इंडस्ट्री के अंदर देना पड़ेगा। सोचिए, लोग 40-40 साल नौकरी में देते हैं एक अच्छी इनकम पे पहुंचने के लिए, और मैं सिर्फ यहाँ से आपको इस इंडस्ट्री के अंदर 3 साल देने का पूछ रहा हूँ, बता रहा हूँ। सो आपको 3 साल इस इंडस्ट्री के अंदर मिनिमम देने पड़ेंगे। वी हैव टू फेस रिजेक्शन। सेकंड, कि हमें लोगों की रिजेक्शन को जो है फेस करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्या होता है कि लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, 4-5 लोग उन्हें नो बोलते हैं, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि यार ये तो बिजनेस काम नहीं करता है, ये इंडस्ट्री काम नहीं करती है। सोचिए गाइस, लोग मार्केट के अंदर मारुति भी बेच रहे हैं, और लोग मार्केट के अंदर मर्सिडीज भी बेच रहे हैं। लोग मार्केट के अंदर एक 5 रुपए की साबुन भी बेच रहे हैं, और लोग मार्केट के अंदर 500 रुपए की भी साबुन बेच रहे हैं। लोग मार्केट के अंदर 1000 रुपए का भी न्यूट्रिशन बेच रहे हैं, लोग मार्केट के अंदर 5000 रुपए का भी न्यूट्रिशन बेच रहे हैं। क्या उनको लगता है आपको रिजेक्शन नहीं मिलते होंगे? हर एक चीज में रिजेक्शन मिलता है आपको। आप नौकरी में जाइए, आप इंटरव्यू दे के देखिए, इंटरव्यू में भी रिजेक्शन होता है। लेकिन इंटरव्यू में जब रिजेक्शन होता है तो हम क्या बोलते हैं?
चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तैयारी करके जाऊंगा फिर इंटरव्यू दूंगा। लेकिन बिजनेस में पता नहीं लोग क्यों नहीं करते ऐसा। लोग बिजनेस में जैसे ही रिजेक्शन मिलता है तो लोग बिजनेस को बोलते हैं कि यार बिजनेस तो खराब है। फिर हम नौकरी को बुरा क्यों नहीं बोलते, जब हम नौकरी के अंदर पहले इंटरव्यू में, दूसरे इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हैं। सो रिजेक्शन तो हमें, बल्कि सबसे अच्छी चीज है वो तो हमें ये सिखाती है कि आप अभी कितने पानी में हैं, आपको कहाँ पे गलती करी, क्या चीज को करेक्ट करना था, किस चीज को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये सब चीजें हैं जो आप इस बिजनेस के अंदर आके सीखते हैं, रिजेक्शन के अंदर आके जो है आप सीखते हैं। नहीं तो आप नॉर्मल एक नौकरी पे जाइए, आपको कभी रिजेक्शन नहीं मिलेगी इंटरव्यू, अगर आपने क्लियर कर दिया तो आप 40 साल निकाल दीजिए। इसलिए तो लोग नौकरी करना पसंद करते हैं, इसलिए तो लोग सेल्स से बचने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आप सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें, अगर आपको जितनी ज्यादा रिजेक्शन मिल रही है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप उतने ही ज्यादा उस चीज के अंदर मास्टर होने की कोशिश कर रहे हैं। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, दे हैव ए प्रॉब्लम फॉर एवरी सॉल्यूशन। यस गाइस, ये सबसे अच्छी और सबसे प्रूवन बात है। अगर आप नेगेटिव इंसान के पास आई जाइए और उस इंसान को बताइए किसी भी चीज के बारे में, उसके बाद हर एक सोल्यूशन का प्रॉब्लम होगा, हर एक सोल्यूशन के अंदर वो प्रॉब्लम निकाल के रख देगा। आप एक गिलास पानी लेके जाइए, उसको आधा भर के रखिए, आधा खाली रखिए, नेगेटिव इंसान के पास लेके जाइए, उसको पूछिए कि ये क्या है इसमें, वो करे यार ये तो गिलास आधा खाली है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान के पास लेके जाइए, वो कहेगा अरे यार ये तो गिलास आधा भरा हुआ है ना। आप तो इसी तरह से लोग मार्केट में भी अवेलेबल होंगे, अवेलेबल क्या मतलब मिल जाएंगे, सॉरी। तो उन लोगों के पास आप अपॉर्चुनिटी लेके जाइए, वो कहेंगे यार ये इंडस्ट्री काम नहीं करती है ना, इसके अंदर तो लोग जोड़ने पड़ते हैं। तो उस इंसान को आप एक चीज सोच के देखिए, और आप खुद सोचिए उस इंसान के इस ऑब्जेक्शन को सुनने के बाद, कि यार लोग जोड़ने का काम तो हर जगह होता है। माँ बाप की चैन हम हैं, एम्प्लॉयज की चैन में हम हैं, है ना। अगर आप कोई सी परचून की दुकान खोल के बैठे हैं, है ना, किराना की दुकान खोल के बैठे, तो आप भी किसी न किसी के नेटवर्क में हो सकता है। आप मैगी के नेटवर्क में मैगी बेच रहे हो अपनी दुकान पर रख के, कोका कोला की पेप्सी बेच रहे हो आप। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो हमेशा नेगेटिव लोगों से आपको कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। और आपको अगर एक बार पता लग जाए कि ये इंसान नेगेटिव है आपके काम को लेके, आपकी इंडस्ट्री को लेके, तो उस इंसान से जितना हो दूरी बना के रखिए। हो सकता है कि आपकी फैमिली में मेंबर हो, वो आपके आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, आपके एरिया के अंदर जो लोग हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आप उनसे दूर रहें, अपने बिजनेस के बारे में कभी उनसे बात ना करें। और जब आपके पास बड़ी से बड़ी अचीवमेंट आनी स्टार्ट हो जाएगी ना, तो सेम उस समय देखना यही नेगेटिव लोग पॉजिटिव होते देर नहीं लगाते हैं, अरे यार हमें तो पता था कि तुम कर लोगे। बट शुरू के अंदर आप इस बिजनेस में आने के बाद इन इन जैसे लोगों से दूरी बना के रखिए। रूल नंबर 4, सम विल कम with you, some will not. People come and go if your life in your life, but the right one will always stay. बहुत सारा जगह लोगों को मैंने सुना है कि यार सर मेरी टीम तो बन जाती है, लोग मेरी टीम में टिकते नहीं है, चले जाते हैं, है ना। तो आपको कभी भी इस चीज को लेके उदास नहीं होना है, डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर नहीं लेके आनी है आपको। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि वो इंसान मेरे बिजनेस के लिए सही नहीं था, इसलिए वो छोड़ के चला गया। बट आपको उस जगह पे एक चीज का ध्यान रखना है, पता लगाने की कोशिश करनी है कि वो इंसान मुझे छोड़कर क्यों गया। अगर आपको लगता है कि वो इंसान आपकी किसी ना किसी कमी के कारण आपको छोड़ के गया है, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें, उस कमी को पूरा कर लीजिए, ताकि वो इंसान कभी आपको छोड़ के ना जाए। अगर वो अपने एक्स वाई जेड रीजन, खुद के रीजन से जा रहा है, तो उसको जाने दीजिए आप। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर हर चीज आएगी, हम मार्केट के अंदर हर एक चीज जाएगी, दुनिया के अंदर कोई भी परमानेंट चीज नहीं है। तो कभी भी इस चीज को लेके आपको निराश नहीं होना है। एफर्ट मोर, एक्सपेक्ट लेस। इस इंडस्ट्री के अंदर एक चीज और भी देखी है, लोग क्या करते हैं, आते हैं शुरू शुरू के अंदर बहुत सारे एफर्ट लगाते हैं, लेकिन बाद में उनको क्या होता है कि एफर्ट जितने वो लगा रहे हैं, जिस तेजी से वो एफर्ट लगा रहे हैं ना, तो उनको रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं। फिर वो क्या बोलते हैं कि अरे सर इस इंडस्ट्री में तो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, है ना। तो क्या एक चीज का ध्यान रखिएगा, जिसने बल्ब बनाया था ना, कितनी बार वो फेल हुआ था, कितनी बार वो फेल हुआ था, तब जाके उन्होंने बल्ब बनाया था। उन्होंने कभी इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार अभी बल्ब बन जाएगा, अभी बल्ब बन जाएगा, इसके बाद मैं बल्ब को ट्राई करना छोड़ दूंगा। फिर एक ऐसा टाइम आया, उन्होंने ट्राई करते रहे करते रहे करते रहे, फिर उनको रिजल्ट मिला। तो सेम इसी तरह से आप अपने एफर्ट के अंदर जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप एफर्ट करेंगे, तो उतना ही ज्यादा आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपनी फील्ड के लिए जो है स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं।
अगर आप एक्सपेक्ट कम करके चलेंगे तो वहां पे आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या मिलेगा। सपोज अगर आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि आपने 10 लोगों को प्लान दिखाया, आपने 10 लोगों को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया, 10 लोगों को आपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताया, और आपने एक्सपेक्ट क्या किया 10 में से सिर्फ 2 ही लोग मेरे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ेंगे, 2 ही लोग मेरे से प्रोडक्ट लेंगे। बट थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, उन 10 में से 6 लोगों ने आपके साथ प्रोडक्ट में ज्वाइन किया और 7 लोगों ने आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन किया। सोचो आपके लिए कितना ज्यादा वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, कितना ज्यादा आपके मूड को अच्छा करेगा और कितना ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस देगा इस बिजनेस के ऊपर। और वहीं पर अगर आप उल्टा करके बैठे होंगे तो आप निराश हो जाएंगे। तो इसीलिए रूल नंबर 5 को हमेशा याद रखिएगा शुरू में, एफर्ट मोर एक्सपेक्ट लेस। रूल नंबर 6, प्रेशर। कभी भी इस काम को लेकर प्रेशराइज फील होने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये काम जो है बिल्कुल फ्री माइंड होकर करने का है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर आने के बाद अगर आप प्रेशर लेके काम करेंगे तो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आप किसी को बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं, आप प्रेशराइज होकर जा रहे हैं, यार पता नहीं वो क्या बोलेगा क्या सुनेगा, बट एकदम आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताने से पहले ही अपने आप को प्रेशराइज कर लिया, तो आप उस कॉन्फिडेंस से उस वे से अच्छे तरीके से नहीं बता पाएंगे जिस हिसाब से आप बता सकते थे। सेम प्रोडक्ट के अंदर भी अगर मैं बात करूं, आप लोगों को प्लान बताए जा रहे हैं, लोग आपके साथ जो नहीं कर रहे हैं, आप प्रेशराइज फील कर रहे हो, तो ऐसा कभी नहीं होने देना है आपको अपने साथ। हमेशा ये जो बिजनेस है, सेल्स जब भी होती है या मार्केटिंग जब भी होती है ना, वो प्रेशर फ्री होके की जाती है। जिस दिन आप प्रेशराइज होके काम करते हैं ना, तो उस समय आप उस सेल को अच्छे तरीके से क्लोज नहीं कर सकते हैं। उस मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है सेल्स के अंदर जो लगाई जाती है, वो क्या होता है कि प्रेशर लेस आपको काम करना है, कोई भी आपको अपने ऊपर प्रेशर नहीं रखना है। रूल नंबर 7, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि मैंने आपको बताई शुरू के अंदर, आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। आपको हर वेबिनार, हर एक मीटिंग, हर एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग को, हर एक एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स की वीडियो को, हर एक चीज को आपको करीब बड़ी नजदीकी से ध्यान से सुनना है, कभी किसी चीज को मिस नहीं करना है। नहीं तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि अरे सर मेरे को तो 1 साल हो गया लेकिन अभी भी मेरे को बिजनेस के बारे में समझ नहीं आई, 1 साल हो गया मेरे को अभी भी प्रोडक्ट के बारे में बताना नहीं आता है। आपको कोई भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं देना है। वेबिनार के टाइम पे 9 बजे वेबिनार है, आप वेबिनार खत्म होने के बाद 10:05 पे मैसेज करते हो कि सर मैं तो बाहर था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है ना, अरे मैं तो फ्री नहीं हूँ, आपको वेबिनार करना था आज और आपने एन मौके पे जाके अपने अपलाइन को मैसेज किया कि सर मैं तो वेबिनार नहीं कर पाऊंगा, है ना, मैं तो आज मीटिंग नहीं कर पाऊंगा, मेरे को तो यहाँ पे जाना है वहां पे जाना है। तो ऐसा कभी भी कुछ मत करिए इस बिजनेस के अंदर अगर आपको कामयाब होना है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे बड़ी चीज है। माँ बाप बनने के बाद आपको अपने बच्चों की जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है, नौकरी ज्वाइन करने के बाद आपको अपने मालिक के सारे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं ना, उसमें भी आप बुखार होता है, सर दर्द होता है, पता है सब कुछ चीजें होता है, फिर भी आप छुट्टी नहीं लेते। तो इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में आने के बाद ऐसा क्यों करते हैं? बिना किसी एक्सक्यूज के कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आप इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत बड़ा कर पाएंगे। तो गाइज, ये है हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के एथिक्स, और इन्हीं एथिक्स को आप फॉलो करके है यूनिवर्सिटी के अंदर और एमएलबी एंटरप्रेन्योर सिस्टम के अंदर जो है कामयाब हो सकते हैं। तो इन 7 रूल को आप हमेशा याद रखिए। जो भी आपके साथ इस बिजनेस में स्टार्ट करने वाला है तो उस इंसान को सबसे बड़ी ये सातों के सातों चीजें आप बता दीजिए कि आपको कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है, प्रेशर में होकर काम नहीं करना है ना, एफर्ट ज्यादा करें तो एक्सपेक्ट करें लेस आपको कि कम मिलने वाला है, ताकि आपको जब ज्यादा मिले तो ज्यादा खुशी हो, है ना। लोग आपकी जिंदगी में आएंगे और जाएंगे भी इस बिजनेस के अंदर। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है ना। रिजेक्शन आपको बहुत सारी मिलने वाली है, नो मिलने वाली लोगों की, है ना। बी कमिटेड टू गिव 3 years, एटलीस्ट आप 3 साल इस बिजनेस को देने की एक कहते हैं ना, एक 3 साल देने की आप एक कसम खा के आइए कि मैं कसम खाता हूँ कि इस बिजनेस को मैं 3 साल दूंगा, चाहे आप पार्ट टाइम करें चाहे आप फुल टाइम करें, है ना। उसके बाद आप एक्सपेक्ट करें कि मुझे रिजल्ट मिलने वाले हैं। और गाइज लास्ट में आप सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल, अभी भी बहुत सारे कम लोगों ने इसको सब्सक्राइब किए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स को सब्सक्राइब करिए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं अगर आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, यूनिवर्सिटी अपॉर्चुनिटी के बारे में, ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से पता हो और आप अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर बिजनेस को जो है डेवलप कर पाएं। और गाइज, एमएलबी एंटरप्रेन्योर्स के अंदर सबसे अच्छी चीज बात यह है कि हम कंप्लीटली डिजिटल तरीके से इस बिजनेस को आज के टाइम पे प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आपका फील्ड में जाने का जो पैसा लगता है वो पैसा कम से कम लगे और आप घर पे बैठे बैठे लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाए। सो गाइज, थैंक यू सो मच, और आपने मुझे टाइम दिया इस सेशन के अंदर।
और जो भी लोग ये रिकॉर्डेड वेबिनार सुनने वाले हैं तो कंप्लीटली फोकस होके ध्यान से आप इस वेबिनार को सुनिएगा। थैंक यू सो मच।